जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, तमाम गुजर बकरवालों ने इसका वेलकम किया और वेलकम का नतीजा सामने को ये आया कि आखिर यहाँ तक भी ट्राइबल के लोग रहते थे, आज भी कमेटियों से उनको कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। और जब अपनी पार्टी के एसटी विंग के चौधरी सलीम आलम ने इस आवाज़ को उठाया तो सरकार को टस से मस नहीं हो रहा। फॉरेस्ट की कमेटियाँ बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, यहाँ पर गुजर बकरवालों को सरासर इग्नोर किया गया। उन कमेटियों में उनको मेंबर ही नहीं बनाया, जो उनका हक था, जो उनका राइट था, वो उनको नहीं मिला। ये हालत है ज़मीनी सत्ता की, जो ट्राइबल के लोग आज तक भी वही सज़ा जो है वो भुगतते हैं। और आप लोगों को ख़ास तौर पे बता दूं, ट्राइबल के सेक्रेटरी दफ्तर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें, ट्राइबल के जो नेता हैं कि बड़ा अपने आप का कहते हैं कि बड़ा कद संभाला हुआ है, हम गुजर बकरवालों के मसीहा हैं, वरना ज़मीनी सत्ता पर वो दिखते नहीं। जब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले सलीम आलम ने जब इस आवाज़ को उठाया तो फिर भी सरकार को टच से मस नहीं हुआ। गुजर बकरवालों के साथ क्या हो रहा है, जब इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर गुजरों के साथ बात की, और गुजर आज भी परेशान हैं, खासकर सांबा और कठुआ के इलाके। सलीम आलम साहब, आपने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए और गुजर बकरवालों की आवाज़ को उठाया और इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपनी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए जो सदियों से पेंडिंग था जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। ये कहते हैं 370 में अड़चन थी इससे लागू करने में, अब 370 नहीं है, 35 ये नहीं है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। 1/12/2020 को ये लागू भी हो कर दिया ऑन दी पेपर पे। अच्छा, ग्राउंड पे नहीं, ये पेपर पे लागू कर दिए, जो हमने 1/12/2020 को लागू कर दिया। अब एक भाजपा सरकार सिर्फ पेपर पे लागू करती है, जमीनी सत्ता पे लागू नहीं होता। आपका यही कहना? भाजपा वाले आज जम्मू में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, आज उनकी जो कहने पे ही सारे काम हो रहे हैं। चाहे वो सेंटर की टीम जम्मू कश्मीर में के दौरे कर रहे, जो सेंटर के मिनिस्टर हैं, 72 मिनिस्टर जो इनके सेंटर के दौरे कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जहाँ तो खाली पहलगाम और गुलमर्ग के अलावा इनको तो कोई कहीं दिखता ही नहीं है, पे कोई और भी कहीं गुजर रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जितना भी गुजर बकरवाल है, उनको जो फॉरेस्ट राइट का एक्ट का जो आज तक जितनी फाइलें कंप्लीट हुई हैं जम्मू सांबा कठुआ में, एक भी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो कमेटियाँ बननी थी, ग्राम सभा की बननी थी, सब डिविजनल लेवल की बननी थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बननी थी, फिर स्टेट लेवल, उसमें हमारा मेंबर ही कोई नहीं डाला गया। कठुआ डीसी ने आज से महीना एक पहले एक आर्डर निकाला, उसमें गुजर बकरवाल एक भी मेंबर नहीं है। डीसी कठुआ को हमने पहले भी कहा था, हमने प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट पहले भी किया था, और कल दोबारा हम डीसी के कठुआ के अगेंस्ट में कठुआ में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं हमारे गुजर बकरवाल, कि उन्होंने हमारा कोई भी नुमाइंदा इन कमेटियों में नहीं रखा। वो कहते उनसे जब रब्ता किया, वो कहते कि डीडीसी चेयरमैन उन्होंने लिस्ट दी है। क्या गुजर बकरवालों को राइट भी डीडीसी चेयरमैन के पास है? डीडीसी चेयरमैन कहेगा कि गुजर बकरवालों को रखना नहीं रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे नहीं लगता। भाजपा वाले कहते हैं कि गुजर बकरवालों के हम साथ हैं जी, गुजर बकरवालों हम बहुत सी डेवलपमेंट इनकी करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। रविंदर राणा तो रोज़ यहाँ कहता है मैं तो गुजरां का नाल हाँ, वो नाल मैंने नहीं लगता वो गुजरां नाल कहाँ से है, वो नाल है। जो इनके बाकी जो विंग हैं भाजपा के, जो एसटी विंग है, पिछले दिनों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। मुझे लगता है जो एसटी विंग है भाजपा का, वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही क्या वो अपोजिशन में थे जहाँ गवर्नमेंट में हैं, उनकी समझ नहीं मुझे आ रहा है वो उनका रोल क्या है। अगर रोल नहीं है, अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो उनको वो छोड़कर हमारे साथ अपोजिशन में आ जाएं। अगर उनकी नहीं सुनते हैं तो अगर वो वहीं बैठ कर तो वो बातें करनी तो वो नहीं चलेगा। हम फिर वो हमारे साथ फील्ड में आए, वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट करें फील्ड में बैठकर, तो हमारे गुजर बकरों का हक नहीं मिल रहा है। तो डीसी सांबा, डीसी कठुआ, डीसी जम्मू से कहता हूँ हमारी जो कमेटी है उसमें जो गुजर बकरवाल हैं, लोकल जो रहने वाले, इन नुमाइंदों को वहाँ डाले जाएँ, फिर हमें वो हमारा राइट मिलेगा। एक और सवाल, जैसे गुजरों ने वेलकम किया और गुजरों ने समझा कि अच्छे दिन आएंगे, फॉरेस्ट की ज़मीनें हमें मिलेंगी, हमारा माल मवेशी चलेगा और रोज़गार का सिस्टम चलेगा, वरना ज़मीनी सत्ता पे उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो एसटी मोर्चा की टीम है वो खुद ही कहती है कि हमने जो है
हमारी बात सुनता ही कोई नहीं। तो अपनी पार्टी के एसटी की टीम क्या कहना चाहेगी, उनको क्या रिप्लाई देगी? अगर बीजेपी की एसटी टीम कहती है कि हमारी बात नहीं सुनता, तो मुझे लगता है उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं पार्टी में। अच्छा। अगर उनकी सुनता तो उनकी गवर्नमेंट है, उन्हीं का आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उन्हीं की है। दिल्ली में उनकी है, यहाँ एलजी उन्हीं का है। एलजी वाजपेयी का ही मिनिस्टर रह चुका है, वो कहते हैं एलजी हमारा है। अगर एलजी है तो आपका है, तो फिर वो जो बातें करते हैं मुझे समझ से बाहर है कि वो लगता है मुझे आज गवर्नमेंट में या अपोजिशन में उन्हें वहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए और आकर अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। आज आपने प्रोटेस्ट किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ, उसमें क्या परेशानी थी, क्या परेशानियाँ आ रही हैं जो नेशनल हाईवे के करीब रहते हैं, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, जैसे नेशनल हाईवे बन रहा है? जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जो हमारी स्टेट में लखनपुर से लेके जम्मू में जो नेशनल हाईवे के साथ सुपर हाईवे भी बनने तक जा रहा है। अच्छा। इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। अच्छा। उसी के अगेंस्ट आज हमारा प्रोटेस्ट था अपनी पार्टी का। हमें राया मोड़ में जो प्रोटेस्ट रखा था, उससे परेशानी ये आ रही थी कि जो सुपर हाईवे बना रहे जा रहे हैं, इसकी जो लाइनमेंट है बनाई थी, जो इनकी टेक्निकल टीम है वो गलत लाइनमेंट में जा रहे हैं। खासकर सांबा डिस्ट्रिक्ट की जहाँ बात करते हैं, सांबा से लेकर कजवानी से लेकर जम्मू नरवाल तक मैक्सिमम हज़ारों के हिसाब से दुकानें, घर, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सारे बेरोजगार लोग हो गए। घर लोगों को गुजर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने ये घर बनाए थे, दुकानें बनाई थी। आज की डेट में कोविड से पिछले 2 साल से ऑलरेडी बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करे। जो लाइनमेंट है सांबा के सुपौल से लेकर IIT नरगोटा तक, जो लाइनमेंट है, इस कंडी जो बेल्ट है हमारी अनडिपेल्ड, नो कनेक्टिविटी कोई नहीं वहाँ। खासकर प्रमंडल है, उत्तरवैनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बालाजी का मंदिर बनने जा रहा है नरगोटा में। ये कंडी बेल्ट से निकालें। मैक्सिमम जो लैंड है वो स्टेट लैंड है, उसमें 80% स्टेट लैंड है, 20% जो लैंड है वो लोगों की मालकी। उसमें कोई भी गांव नहीं उजड़ेगा, कोई भी बेघर नहीं होगा, किसी की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। तो फिर कास्ट भी कम हो जाएगी। जो डिस्टेंस है सांबा से नरगोटा IIT का, वो डिस्टेंस बनता है 55 किलोमीटर। जो नई लाइनमेंट जहां हम बता रहे हैं कि इस लाइनमेंट में चले आप कंडी को डेवलप करते हुए, वो लाइनमेंट 30 किलोमीटर बनती है। तो आपका 20 से ज़्यादा किलोमीटर आपका सफ़र कम हो जाएगा। इस सफ़र कम नहीं होना मीन इसकी आपकी प्रोजेक्ट की जो कास्ट है वो करोड़ों रुपया कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो इनकी टीम है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जम्मू की टीम है, वो नहीं चाहती कि गवर्नमेंट का पैसा कम हो, खर्च हो। ये तो हमारी लोगों का टैक्स का पैसा है जो ज़्यादा वहाँ वेस्ट हो रहा। हम नहीं चाहते वो पैसा हमारा बेस्ड हो और हमारी डेवलपमेंट कंडी हमारी डेवलप हो। हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आए वो उत्तरवैनी भी जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टच करे, प्रमंडल भी टच करे, वो आगे टच करता गया, वहाँ जाकर IIT निकले। तो इससे हमारे लोगों को नुकसान कम हो जाएगा। ये लोग वो उजड़ जाएंगे। 3 पीढ़ियों से लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रखा है, तो आज वो सारे खत्म हो जाएंगे। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से आपके माध्यम से, कि इसको रिव्यू की जाए, पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू की जाए। अगर नहीं इन्होंने सुना, हम दोबारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है नितिन गडकरी साहब, उनसे हम दिल्ली जाकर मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारी बात सुने जाए। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे इंसान हैं, हमारी बात जरूर सुनेंगे। ये थे हमारे साथ चौधरी सलीम आलम साहब। उन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर जो काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान हो रहा है, इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ज़मीनी सत्ता पे लोग परेशान हैं, उनका बिजनेस ऑलरेडी कोविड की वजह से ख़त्म हो रहा है। और ये जैसे सलीम आलम ने कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं प्रमंडल से ऊपर के इलाके जिनको डेवलप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत भी काफ़ी है, और उसमें जो पैसा है उसकी कास्ट भी कम हो सकती है। ये बड़े अच्छे फैसले हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो कुछ लोगों के साथ, जो जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिक हैं, उनसे मशवरा कर लें कि ये क्या डिसाइड करना है और ये इसमें कितनी चीज़ों का जो है वो फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, तो जम्मू, कठुआ और सांबा, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर खासकर इस चीज़ को गौर से देखें कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ है तो गुजर और बकरवालों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर एक रिपोर्ट के साथ आप देख